जापान की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में की जाती है, जिसके पास हवा से बात करने वाली बुलेट ट्रेन से लेकर रोबोट्स तक सब कुछ मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के लोगों को हर साल 500 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जीवन काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं और इस प्राकृतिक आपदा के बीच जापान के लोग खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं। जापान में क्यों आते हैं इतने भूकंप? जापान की धरती साल में कई बार बुरी तरह से कांपती है, जिसकी वजह से धन संपदा और इंसानी जानों का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जापान में हर साल आने वाले इन भूकंपों की असल वजह इस देश की भूमिगत बनावट है, क्योंकि जापान चारों तरफ से समुद्र से ढका हुआ है। इसके एक तरफ ईस्ट चाइना सी पड़ता है, तो दूसरी तरफ फिलीपींस सी, तीसरी तरफ सी ऑफ जापान और चौथी तरफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन मौजूद है। इसके अलावा जापान छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना है, जिसकी वजह से इस देश में समतल या फिर एक साथ जुड़ी हुई जमीन देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में समुद्र में होने वाली हलचल से लेकर जमीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में जरा सा टकराव जापान के लिए भूकंप जैसी बड़ी मुश्किल लेकर आ जाता है। शोध से पता चलता है कि जापान का भूमिगत इलाका काफी संवेदनशील है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट्स और फिलीपींस प्लेट्स जापान में अंदर की तरफ धंस रही हैं और इस वजह से प्लेट्स एक दूसरे के रास्ते में आ रही हैं। आपको बता दें कि जब जमीन के अंदर दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फिर एक दूसरे के रास्ते में अवरोध पैदा करती हैं, तो उस वजह से भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा जापान में कई छोटे छोटे आइलैंड्स और पहाड़ मौजूद हैं, जहां ज्वालामुखी सक्रिय हैं और इन पहाड़ों में विस्फोट होने की वजह से भी टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जमीन के अंदर हलचल पैदा होती है और यह हलचल टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को खराब करती है, जिसकी वजह से प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं और भूकंप आता है। कई बार इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि घर के घर और बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, जबकि बंदरगाह पर खड़ी बोट्स और नाव तिनके की तरह पानी में बह जाती हैं। जापान को सिर्फ तीव्रता वाले जानलेवा भूकंप का ही सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि कई बार यह भूकंप सुनामी और बाढ़ जैसी परिस्थितियों को पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और अब जापान की जमीन भूकंप की वजह से कांपती है। और जब जापान की जमीन भूकंप की वजह से कांपती है, तो इस कंपन का असर समुद्र पर भी पड़ता है। कंपन की वजह से समुद्री लहरों का आकार बड़ा हो जाता है, जो जापान की जमीन और निचले इलाकों में मौत बनकर आती हैं। जापान ने इन समुद्री तूफानों से बचने के लिए कुछ इलाकों में सी वॉल भी बनाई है, लेकिन समुद्र की तेज लहरें कई बार सी वॉल को पार करके शहर के रिहायशी इलाकों में घुस आती हैं और इस वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले जापान को भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस देश के लोगों ने अपनी जीवन शैली बदल ली है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान के ज्यादातर इलाके और शहरों में लोग पक्के घरों में नहीं रहते हैं, क्योंकि भूकंप और सुनामी की वजह से घर टूट जाते हैं और आम लोग अपनी धन संपत्ति एक पल में गंवा देते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग बड़े या मजबूत घर बनाने के बजाय लकड़ी के सामान्य घर बनाते हैं, जिन्हें जमीन से कुछ इंच ऊपर लकड़ी का स्टैंड बनाकर तैयार किया जाता है। ऐसा करने से घर सीधे जमीन के संपर्क में नहीं आता है और भूकंप आने की स्थिति में घर के गिरने के चांस कम हो जाते हैं, जबकि इस दौरान घर के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जापान के लोग अपने इन घरों में बेहद कम और सिर्फ जरूरी सामान ही रखते हैं, क्योंकि अगर वह लग्जरी के चक्कर में ज्यादा सामान रखते हैं तो भूकंप आने की स्थिति में वह उसी सामान के नीचे दबकर अपनी जान गंवा सकते हैं। जापान में संवेदनशील या फिर समुद्र के ज्यादा करीब वाले इलाकों में आम लोगों को बसने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन इलाकों में प्राकृतिक आपदा आने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा जापान में भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा को मॉनिटर करने के लिए एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो इस तरह की समस्या आने से कुछ देर पहले चेतावनी देता है और इस दौरान आम लोगों को प्राकृतिक आपदा के लिए सतर्क करना आसान होता है। जापान एक ऐसा देश है जो रोजाना न जाने कितनी ही समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से लेकर पढ़ाई लिखाई, साफ सफाई और लंबी उम्र जीने के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना आगे हैं। जापान ने न्यूक्लियर हमले का भी सामना किया है, जिसकी वजह से देश के 2 बड़े शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जापान ने हार नहीं मानी और आज दुनिया का सबसे ताकतवर व साफ सुथरा देश बनकर सबसे आगे खड़ा है, जिससे अन्य देशों को सीख लेने की जरूरत है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जापान में इतने भूकंप और सुनामी क्यों आते हैं और जापान के लोग इन चीजों से कैसे निपटते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।